नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आखिर कौन है वो एसपी जिसको डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कायर और कमजोर कहा है? क्या ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जिस एसपी को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कायर और कमजोर कहा है प्रियंका, उनकी बात तो हम करेंगे जी, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि दो खबरें आ रही हैं जो बेहद परेशान करने वाली हैं। पहली खबर है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर नूरो यादव नाम के एक अपराधी ने पत्थर चलवाए, और दूसरी खबर आ रही है सूर्यगढ़ा से। सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में राजद प्रत्याशी प्रेम सागर पर महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां देने का आरोप लगा है। अब सवाल ये उठता है कि अब आपके सवाल पर आते हैं कि क्यों बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा लखीसराय के एसपी अजय कुमार को कायर और कमजोर। जी, उन्होंने मीडिया से, पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यहाँ का जो एसपी है कायर है, यहाँ का एसपी कमजोर है और मैं यही धरना प्रदर्शन पर बैठ जाऊंगा। क्या हुआ था कि लखीसराय में, ये जिस बूथ की बात हो रही है, लखीसराय में इस बूथ पर सुबह में शिकायत मिली थी, शिकायत की थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वहां से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो चुनाव लड़ रहे हैं लखीसराय से, उनके पोलिंग एजेंट को सुबह सुबह ही वहां से भगा दिया गया। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि नूरो यादव नाम का एक अपराधी है जो कि वहां यह सारा कुछ करा रहा है, और उन्होंने यह भी कहा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी सख्त कार्रवाई होगी। ये लोग अभी सरकार में नहीं आए हैं, तब ये लोग डिप्टी सीएम पर पत्थर चला रहे हैं। ये लोग जब सरकार में आ जाएंगे तो आम लोगों का तो जीना मुश्किल कर देंगे। उन्होंने कहा है कि मेरी गाड़ी पर पथराव जिस तरह से हुआ है, यह आरजेडी की गुंडा मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि मैं खोरियारी गांव में इंटर कर रहा था, तभी लोगों, कुछ वहां के जो अपराधी मानसिकता के आरजेडी समर्थक हैं, इन लोगों ने मेरे काफिले की गाड़ी को घेर लिया, पथराव किया, मेरी गाड़ी पर पत्थर बरसाए, गोबर फेंका। ये राजद के गुंडे हैं, सत्ता में आए बिना ही ये गुंडे बिहार के उप मुख्यमंत्री को इस तरह से हमला कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पर। और यहाँ के एसपी कायर और कमजोर हैं, जो यहाँ आकर शांतिपूर्ण आकर कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और यहाँ किसी भी तरह की कोई घटना अगर होती है तो हम यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशासन पर धिक्कार है। सोचिए, वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे प्रशासन पर धिक्कार है। तो यह जो पूरा मामला है, यह वहां बहुत तनावपूर्ण हो गया है कि वहां लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्रा ने कहा है कि चुनाव चल रहा है, चुनाव की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में जाने का पूरा अधिकार है, बूथ पर जाने का पूरा अधिकार है, जनता को बात अपनी रखने का पूरा अधिकार है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, जो शिकायत मिली है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम यहाँ मौजूद हैं और शांति व्यवस्था बहाल की जाएगी, जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि आरजेडी की गुंडाई है, और उन्होंने वहां के एसपी अजय कुमार को बहुत भला बुरा कहा है और कहा है कि ऐसे प्रशासन को धिक्कार है, यहाँ के एसपी कायर और कमजोर है। सुबह यह हुआ था कि जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को इसकी सूचना मिली कि वहां बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। इसके बाद वहां के एसपी अजय कुमार पहुंचे, फ्लैग मार्च कराया वहां और कहा कि बूथ कैप्चरिंग की बात गलत है, सब कुछ शांतिपूर्ण हो रहा है। लेकिन इसके बाद खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वहां पहुंचे, जो प्रत्याशी हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के, और उन्होंने कहा कि यहाँ सीधे सीधे बूथ कैप्चरिंग हो रही है। और नूरो यादव नाम के एक व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो अपराधी है और आरजेडी का समर्थक है, वो ये सारा कुछ करा रहा है। इस पूरे मामले पर लखीसराय के एसपी अजय कुमार, जिन्हें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कायर और कमजोर कहा है, उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि जब हम लोग सुबह यहाँ पहुंचे थे तो सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। अब जब वे आए, यानी विजय कुमार सिन्हा आए, तो अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हम इसकी जांच कर रहे हैं। अब जिस तरह से ईंट, गोबर, चप्पल फेंकी गई है और इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने
तुरंत एसपी को वहीं से फोन लगाया और एसपी से बात की और उन्होंने उनको कहा कि आप इस पर सख्त एक्शन लीजिए। अब वहां डीएम पहुंच चुके हैं और एसपी भी पहुंच चुके हैं, भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं और मामले को संभालने की कोशिश हो रही है। लेकिन निश्चित रूप से यह जो विवाद है इसके पीछे जो साजिश बताई जा रही है वो यह बताई जा रही है कि यह माहौल खराब करने की कोशिश है। विजय सिन्हा ने कहा कि वहां पर ये लोग कह रहे थे कि एक सड़क का विरोध नहीं निर्माण हुआ है इसलिए विरोध कर रहा है। जबकि यह साजिश आरजेडी की है। आरजेडी के लोग ऐसा पूरे बूथ को कैप्चर करके मेरे पोलिंग एजेंट को वहां से भगवा करके और बूथ कैप्चरिंग करा के वहां वोटिंग करा रहे थे। यह आरोप डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लगाया है। अब आपके दूसरे सवाल पर आते हैं प्रियंका, जो आपने कहा सूर्यगढ़ा कि सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में राजद प्रत्याशी प्रेम सागर राजद प्रत्याशी प्रेम सागर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हम इस वीडियो की हल्ला बोल टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह वीडियो मैंने भी देखा। इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि जो शख्स गालियां दे रहा है महिलाओं को वह आरजेडी प्रत्याशी प्रेम सागर है। और आरजेडी प्रत्याशी प्रेम सागर वहां पहुंचकर बहुत ही भद्दी गालियां दे रहा है वहां के महिलाओं को और यहां तक कि महिलाओं को धमकी दे रहा है कि आप बाहर आइए, बाहर आप आइए निकल करके, तो हम मतलब तुम बाहर, इतना सम्मान का जनक शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो व्यक्ति, वो कह रहा है कि तुम बाहर आओ तो तुमको बताते हैं, छत से निकलकर बाहर आओ। और इस तरह खुलेआम बिना छिपे इस तरह की धमकियां देने का आरोप आरजेडी के प्रत्याशी सूर्यगढ़ा विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी प्रेम सागर पर लगा है। और उस वीडियो में, हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि कैसे जो व्यक्ति है जिस पर आरजेडी समर्थकों के साथ वहां गया है और महिलाओं को भद्दी गालियां दे रहा है। तो ये जो घटनाएं सामने आई हैं यह निश्चित रूप से चिंताजनक है और प्रशासन को निश्चित रूप से इन दोनों ही मामलों में एक्शन लेना चाहिए। जी, तो सुना आपने इन घटना को लेकर, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।